मॉर्निंग। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको भी। बताइए क्यों प्रेशर रहा आपके नंबर्स पर इस क्वार्टर में? क्या ये पूरा का पूरा सिर्फ टोल का इम्पैक्ट था या कुछ और भी रीजंस थे? गुड मॉर्निंग अनुज, सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। अनुज, अगर आप हमारे नंबर्स देखें तो इसमें दो इम्पैक्ट आए हैं जो मैं बोलूंगा सॉर्ट ऑफ वन ऑफ है इस क्वार्टर के लिए। एक, मुंबई एंट्री टोल पॉइंट का जो टोल 15 अक्टूबर से हटा दिया गया है, वो एक आई वुड से अनएंटिसिपेटेड था। उसके कारण हमारे टोल कलेक्शन इफेक्ट होंगे एंड हमने प्रोएक्टिवली पूरा प्रोविजन कर दिया इस अकाउंट पे। अभी 100% प्रोविजन है। आगे चलते इसमें थोड़े टोल कलेक्शंस आते रहेंगे बिकॉज जो टोल हटा है वो सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए हटा है। ट्रक्स एंड कुछ और अभी भी इसमें टोल आते रहेंगे। प्लस हमारी ये होप है कि कुछ कॉम्पेंसेशन भी आना चाहिए टू 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 दिस ऑपरेटर, तो उससे भी थोड़े कलेक्शंस हो सकते हैं। टाइमिंग थोड़ी अनसर्टेन है बट हम होपफुल है कि हमें कुछ तो रिकवरी इसमें आगे चल के होगी। दैट टाइम फ्रेम कुड बी 1 से 2 साल, बट थोड़ा देखना पड़ेगा। ये नंबर 1 था। सेकेंड था माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। यहाँ पे हमने पहले भी कॉल आउट किया था कि हमें भी इम्पैक्ट आ रहा है जो पूरी इंडस्ट्री में आ रहा है एंड इसके कारण प्रोविजन हाई रहे। हमने यहाँ पे कॉन्जर्वेटिवली 315 करोड़ एडिशनल प्रोविजन किया है इस क्वार्टर में। हमने इफेक्टिवली 30 डीपीडी के ऊपर जो भी बुक है उसमें 100% प्रोविजन कर दिया है। हमारी एनपीए में भी प्रोविजनिंग पॉलिसी काफी ही स्ट्रिंजेंट है। हम लोग 90 डे पे 75% प्रोविजन कर देते हैं एंड 120 डेज में 100% करते हैं। इसके कारण क्रेडिट कॉस्ट आपको रिलेटिवली हाई दिखेगा बुक्स में। अगर मैं बात करूं एमएफआई छोड़ के और ये टोल एक्सपोजर छोड़ के, तो हमारी रेस्ट ऑफ द जो बुक है उसमें क्रेडिट कॉस्ट काफी स्टेबल है, अबाउट 1.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1.7% थे। इवन हम जब गाइडेंस दे रहे हैं पूरे साल की, हमने गाइडेंस में बोला है क्रेडिट कॉस्ट 185 बिप्स से 225 बिप्स जाएंगी, बट वो लार्जली एमएफआई के कारण होगी और ये टोल एक्सपोजर के कारण होगी। बाकी की क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही स्टेबल है। ओके, सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। वेरी इन दिस साइड, जैसे कि आप रेस्ट ऑफ द बुक के लिए टोल से हट के और एमएफआई से हट के लेके काफ़ी कन्विक्शन में नज़र आ रहे हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट एमएफआई एज ऑफ नाउ। ये जो प्रोविजनिंग आपने की है, अगले 2 क्वार्टर्स में क्या थोड़ी और बढ़ सकती है? और पॉसिबली अगर बढ़े बाय द एंड ऑफ द फिस्कल या फिर Q4 तक, क्या इसके टॉपिंग आउट के संकेत मिल रहे हैं? ये टॉप आउट कब तक हो जाएगी? हमारा होप है कि ये टॉप आउट नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में हो जाएगी। आप मान सकते हैं Q4 तक ये टॉप आउट हो जानी चाहिए। हमने इसीलिए थोड़े एडवांस में प्रोविजंस ले लिए हैं, तो Q3 Q4 में थोड़े प्रोविजंस इसमें इन नंबर सेंस कम आएंगे बिकॉज हमने थोड़ी एडवांस प्रोविजनिंग कर दी है। जो मैंने बोला कि हमारी प्रोविजनिंग पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। अगर हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें इनटू नेक्स्ट ईयर, प्रोविजंस डेफिनेटली इससे काफी कम रहेंगे जो इस साल आए हैं। मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा टॉपिकल इश्यू आया है। ये पास्ट में ये बुक में हमारे क्रेडिट लॉस बहुत ही कम थे। ये अभी हमारा प्रॉब्लम कहां से चालू हुआ, और हमने कॉल आउट किया था दिसंबर में तमिलनाडु, जहां पे हमारी 60% ऑफ द बुक है, वहां पे फ्लड्स आए। उसके बाद उससे काफी इम्पैक्ट दिख रहा था। उसके बाद जो हीट वेव और आपके इलेक्शंस, और उससे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो इसलिए थोड़े से एक्सिलरेटेड है क्रेडिट कॉस्ट। इनफैक्ट हमने इस बार अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमारे टॉप 5 स्टेट्स की भी नतीजे दिए हैं कि हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी या हमारा जो पोर्टफोलियो डेलिंक्वेंट है उन स्टेट्स में रिलेटिवली बेटर है इंडस्ट्री से। ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा हमारे नंबर्स बड़े हैं, सारी इंडस्ट्री के बड़े हैं, बट हम काफी कॉशियस है। हमने 1-2 स्टेप्स और लिए। हमने जनवरी से इंक्रीमेंटल बुक को हम सीजीएफ में इंश्योर कर रहे हैं, जिसका हमको बेनिफिट 1.5-2 साल के बाद आएगा, जब ये लॉसेस हमें थोड़े रिकूप होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो हमने ये सब प्रोएक्टिव मेजर्स लिए। हमें काफी पॉलिसी टाइटनिंग भी की है। हम एक और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक टाइम पे एक वुमेन बोरर को हम एक ही लोन देते हैं, तो हमने काफी गार्डरेल्स रखे हुए हैं, लेकिन नए भी हमने काफी इंटरवेंशंस किए हैं जिसका बेनिफिट अगले साल में आना चाहिए। सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। और अब